नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसके द बुक इंसेट चैनल पर। जैसा कि आप जानते ही हो, वर्ल्ड वाइड डिवोर्स रेट बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, क्यों इतना मुश्किल है आज साथ में बने रहना? क्यों लोग छोटी छोटी बातों पर ब्रेकअप करना और डिवोर्स लेना ज़रूरी समझते हैं बजाय साथ रहने के? चलो, मैं आज आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा जिससे हम अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सकते हैं और डिवोर्स और ब्रेकअप जैसी सिचुएशन से हम बच सकते हैं। इस बुक ने लाखों लोगों के वैवाहिक और प्रेम संबंधों को खुशियों से भर दिया है। मॉडर्न क्लासिक का दर्जा प्राप्त इस बुक में बताया गया है कि पुरुष और महिलाएं एक दूसरे से कितना अलग है, और इस बुक में ये भी बताया गया है कि उनके रिलेशन में तनाव के बजाय कैसे प्रेम का माहौल बनाए रखे। चैप्टर 1, मेन्स आर फ्रॉम मार्स एंड वुमन आर फ्रॉम वीनस। कल्पना कीजिए कि पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह से। बहुत पहले की बात है, एक दिन मंगल ग्रह के पुरुष अपनी दूरबीन से शुक्र ग्रह की महिलाएं देख रहे थे। सिर्फ उनकी एक झलक ने ही मंगल ग्रह के पुरुषों को मोहित कर दिया और उन्हें वहाँ की महिलाओं से प्यार हो गया और वह तुरंत वहाँ पहुँच गए। शुक्र ग्रह की महिलाओं ने मंगल ग्रह के पुरुषों का दिल खोल के स्वागत किया और उन्हें अपनाया। उनमें प्रेम बढ़ता गया और वो खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। बाद में वो दोनों पृथ्वी पे आके बस गए और यहाँ आते ही वो भूल गए कि वो दोनों अलग अलग प्लेनेट से आए हैं। जो डिफरेंसेस उन्हें तब अट्रैक्ट कर रहे थे, आज उन्हीं डिफरेंसेस की वजह से उनमें झगड़े होने लगे। मेन चाहते हैं कि वुमन उनकी तरह सोचे ताकि उन्हें समझ पाए, और वुमन चाहती है कि मेन उनकी तरह सोचे। मेन और वुमन मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो दोनों अलग अलग है। उनका थिंकिंग प्रोसेस अलग अलग है और उनका बढ़ता तनाव उन्हें डिवोर्स जैसी सिचुएशन में लाके रख देता है। चैप्टर 2, मिस्टर फिक्सिट एंड मिसेस होम इम्प्रूवमेंट कमिटी। हमेशा से वुमन को यही लगता है कि मेन उन्हें समझते ही नहीं, उनकी कोई बात वो सुनते ही नहीं। जब भी कोई वुमन उनसे अपना कोई प्रॉब्लम शेयर करती है तो वो सुनने के बाद जल्द ही सोल्यूशन देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मेन को सोल्यूशन मतलब खुद को स्ट्रांग दिखाने जैसा है। पर बात यह है कि वुमन को सोल्यूशन चाहिए ही नहीं, उन्हें तो बस अपनी बातें शेयर करके खुद को हल्का महसूस करना है और बस आपका अटेंशन चाहिए। दूसरी तरफ मेन अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं करते। वो खुद को इतना स्ट्रांग समझते हैं कि वो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ही निकालना चाहते हैं। मीनिंग ऑफ लाइफ फॉर मेन। यूजुअली मेन जो होते हैं उन्हें हमेशा से ही पावर में रहना पसंद होता है। उन्हें काम के प्रति लगाव होता है और अपने गोल अचीवमेंट की भूख होती है। जब वो ऐसा करते हैं तो उन्हें प्राउड फील होता है। इसी कारण मेन खुद को एक्सपर्ट और सुपीरियर मानना चालू कर देते हैं। यही वो रीज़न है कि वुमन को सॉल्यूशन देते रहते हैं उनके हर प्रॉब्लम्स पर। बट जब वुमन उनके सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं होती तो मेन फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और वह खुद में ही कमियां ढूंढना चालू कर देते हैं। जबकि रियल फैक्ट तो यह है कि वुमन को प्रॉब्लम शेयर करना अच्छा लगता है, सॉल्यूशन सुनना नहीं। मीनिंग ऑफ लाइफ फॉर वुमन। वुमन के लिए प्यार और इमोशंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन्हें पावर से कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए वह हमेशा अपनी छोटी बड़ी बातें दूसरों से शेयर करती रहती है। उसमें उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगता और वह मदद लेने में भी पीछे नहीं हटती। जबकि मेन पावरफुल दिखने के लिए प्रॉब्लम्स कभी शेयर नहीं करते और बहुत इम्पोर्टेंट होने पर ही वो दूसरों से हेल्प लेते हैं। यही कारण है कि वुमन हमेशा मेन को एडवाइस देती रहती है, क्योंकि एडवाइस देना और लेना उन्हें अच्छा लगता है, पर मेन को एडवाइस लेना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। जब वुमन मेन को एडवाइस देती है तो मेन को लगता है कि वो काबिल नहीं है, इससे उनका ईगो हर्ट होता है। वुमन के लिए एडवाइस देना मतलब प्यार दिखाने का तरीका है, पर मेन के लिए सॉल्यूशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूजुअली मेन डोंट लाइक चेंजेस और वुमन मेन को चेंज करने के लिए उनके पीछे लग जाती है। मेन को ऐसा लगता है कि वुमन खुद को ज़्यादा होशियार समझती है और वह वुमन की कही हर बात को एज ए इंसल्ट ले लेता है और यही से रिश्ते बिगड़ने की शुरुआत हो जाती है। तो लड़कियों के लिए एक एडवाइस है कि वो लड़कों को सजेशंस ना दे और ना उन्हें ज़बरदस्ती चेंज करने की कोशिश करे।
और लड़कों के लिए यह एडवाइस है कि अगर लड़कियां आपको सजेशन दे रही है तो समझे कि यही उनका प्यार दिखाने का और केयर दिखाने का तरीका है। अपने ईगो पे ना ले, उनकी पूरी बात अच्छी तरह से सुन ले। चैप्टर 3, मेन गोज टू देयर केव्स एंड वुमन टॉक्स, डिफरेंट वेज टू हैंडल स्ट्रेस। जब भी मेन को स्ट्रेस होता है तो वह अपने आप को आइसोलेट कर लेता है और अपने आप को अकेले कमरे में बंद कर लेता है। मतलब स्ट्रेस वाली सिचुएशन में मेन को अकेला रहना पसंद होता है और वह सॉल्यूशन निकल आने पर खुद ही बाहर आ जाता है। इसी तरीके से मेन अपनी प्रॉब्लम और स्ट्रेस से डील करते हैं, जबकि वुमन का इससे कम्प्लीटली अपोजिट होता है। उन्हें स्ट्रेस वाली सिचुएशन में लोगों से बातें करना अच्छा लगता है, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना अच्छा लगता है। बस इसी तरीके के डिफरेंसेस से उनके झगड़े बढ़ जाते हैं। जब कोई मैन स्ट्रेस में अकेला होता है तो वुमन उनसे बातें करना चाहती है, उन्हें एडवाइस देती है, क्वेश्चन पूछती है, जबकि ये सारी बातें उसे और गुस्सा दिलाती हैं और वो वुमन से उतना ही दूर चला जाता है क्योंकि उसे चाहिए साइलेंस। तो यहाँ पे मैन और वुमन अपने रिलेशन को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ इस तरीके से बिहेव कर सकते हैं। चलो इस बात को समझते हैं हस्बैंड और वाइफ के एग्जाम्पल से। एक हस्बैंड तब मोटिवेटेड फील करता है जब उसकी पत्नी उसे हेल्प मांगती है, और एक वाइफ तब मोटिवेट होती है जब उसे लगता है कि उसका पति उसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। जब एक हस्बैंड को लगता है कि उसकी वाइफ को उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है और वह उसे इग्नोर भी करती है, तो वह अंदर से टूट जाता है और वर्थलेस फील करता है। और एक वाइफ तब टूटती है जब उसे लगता है उसे प्यार और पैम्पर्ड नहीं किया जा रहा उसके हस्बैंड द्वारा। तो यहाँ पे एक परफेक्ट रिलेशन बनाने के लिए वाइफ और हस्बैंड में एक ऐसा कॉम्बिनेशन बिठाने की ज़रूरत है जिसमें उनका रिलेशन और लंबा चले। एक परफेक्ट रिलेशन के लिए वाइफ ने हस्बैंड से मदद मांगनी चाहिए ताकि वो वर्थलेस फील ना करे, और हस्बैंड ने वाइफ को अपना लव और केयरिंग साइड दिखाना चाहिए। अक्सर रिलेशनशिप की शुरुआत में वुमन सिग्नल्स देती है कि वह मैन के साथ बहुत खुश है, और यही बात मैन को और ज़्यादा एनकरेज करती है और मैन उस रिलेशनशिप में अपना 100% देते हैं। पर कुछ समय बाद वुमन सिग्नल्स देना बंद कर देती है। वह यह जानबूझकर नहीं करती, पर वह भूल जाती है कि मैन को अभी भी वही सिग्नल्स की ज़रूरत है। ज़्यादातर मैन प्यार के भूखे होते हैं। जब उनकी रिलेशनशिप बिगड़ती है तो वो लोगों से दूर हो जाते हैं और अपनी केव में चले जाते हैं। उस वक्त उन्हें अकेला रहना ही बेस्ट टू रिएक्ट द सिचुएशन लगता है, और वह भी अपने पार्टनर की केयर करना बंद कर देते हैं और यह सोचते हैं कि उसके पार्टनर को उसकी कोई परवाह नहीं है। तो अब समझते हैं वुमन को। वुमन की क्या एक्सपेक्टेशन होती है किसी मैन से रिलेशनशिप में। वुमन भी प्यार की भूखी होती है। उन्हें हमेशा से लगता है कि मैन उन्हें इमोशनली सपोर्ट करे, उनकी केयर करे, पर मैन कभी कभी इस बात को समझ नहीं पाते और उन्हें ये सारी बातें और ड्रामेटिक लगती है। एक अच्छे लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए इन बातों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जब भी एक वुमन स्ट्रेस्ड होती है तो वह चाहती है कि कोई उनसे बात करे, सिंपैथी दिखाए, प्यार जताए। उससे वुमन का मूड जल्दी अच्छा होता है। पर आदमी ये छोटी सी बात समझ नहीं पाता और उसे भी यही लगता है कि वुमन को भी स्ट्रेस में अकेला रहना ही पसंद होगा। लर्न टू गेट। यूजुअली वुमन जितना है उसी में खुश रहना पसंद करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह इतना ही डिज़र्व करती है। पर अंदर ही अंदर उन्हें ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन भी होती है, पर वह डरती है कि अगर वह अपने हस्बैंड से कहेगी तो शायद उसे बुरा ना लग जाए या उसे छोड़ के ना चला जाए। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर चिल्लाता है तो वह कह सकती है कि आप प्लीज़ पोलाइटली बात कीजिए, मुझे यह पसंद नहीं। इससे हस्बैंड को मदद होगी कि वह अपनी पत्नी को और अच्छे से समझ सके और वह आगे अपनी पत्नी से चिल्ला के बात नहीं करेगा। बोथ स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। मैन और वुमन का बात करने का तरीका एकदम अलग होता है। जहाँ वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है कि आप कभी घर में ध्यान ही नहीं देते, इसका मतलब यह है कि आपने आज घर में ध्यान नहीं दिया, हमेशा घर में ध्यान नहीं रहता,
ऐसा नहीं होता, पर हस्बैंड वाइफ की कही बातों को एज इट इज़ ले लेता है। मैन एंड वुमन थिंकिंग प्रोसेस इज़ रियली डिफरेंट। मैन पहले सोचते हैं, बाद में बोलते हैं, और वुमन बोलते बोलते सोचती है। चैप्टर 5, मेन आर लाइक रबर बैंड एंड वुमन आर लाइक वेव्स। मेन जो है एक रबर बैंड की तरह होते हैं। वह आपसे दूर जाते हैं जितना दूर जा सकते हैं, और वापस जब आते हैं तो दुगनी एनर्जी के साथ। वुमन दूर जाती है जब वह चीटेड फील करती है, बट मेन का कोई ऐसा लॉजिक नहीं होता। मेन अपने इमोशनल फ्रीडम के लिए ऐसा अक्सर करते रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में वुमन को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली इसके पीछे वुमन रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, यह मेन का खुद को रिजुवनेट करने का तरीका है। वुमन आर लाइक वेव्स, उनका मूड कभी भी बदल सकता है, कभी बिल्कुल नीचे तो कभी सीधा ऊपर। जब भी कभी उनका मूड ज़्यादा खराब हो तो उनसे बात करें और उन्हें इमोशनल सपोर्ट दें। जब मेन और वुमन रिलेशनशिप में होते हैं तो वुमन का लविंग नेचर देख के मेन को लगता है कि वुमन हमेशा ही लविंग नेचर में रहेगी, पर वुमन का मूड साइकिल हमेशा वेदर सीजन की तरह चेंज होते रहते हैं। जब वह स्ट्रेस साइकिल को पूरा कर लेती है तो वो भी मेन की तरह पूरी एनर्जी से सिचुएशन से बाहर आ ही जाती है। जब वुमन का मूड खराब होता है तो वह हर चीज़ को नेगेटिव वे से ही देखती है। यह सब देख के उसके हस्बैंड को फ्रस्ट्रेटेड फील होता है, और वो मन ही मन सोचता है कि उसने ऐसा क्या किया जो उसकी वाइफ इतना स्ट्रेस्ड है। पर हस्बैंड को यहाँ पे सीखना होगा कि वुमन की ये वेव लाइक टेंडेंसी बिल्कुल नॉर्मल है। चैप्टर 6, हाउ अ मैन कैन विन वुमन्स हार्ट। मैन को हमेशा यही लगता है कि उसे कुछ बड़ा करना पड़ेगा ताकि वुमन को खुश रख पाए, जैसे कि गोल्डन रिंग देना, मोपेड खरीद देना, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली वुमन जो होती है उनके लिए छोटी छोटी खुशियों का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। वो खुश होने के लिए बहुत लंबा इंतज़ार नहीं कर सकती। आप छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि गुलाब के फूल देना, डिनर के समय उनके लिए चेयर खींचना, ऐसी सारी बातें करके भी आप उन्हें खुश रख सकते हैं। उन्हें सिर्फ इम्पोर्टेंट फील करवा के भी आप खुश रख सकते हैं। वुमन के लिए सब एक जैसा ही है। उन्हें छोटे गिफ्ट और बड़े गिफ्ट में ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देता। चैप्टर 7, व्हाट अ मैन एक्सपेक्ट फ्रॉम वुमन। वुमन को हमेशा उनके पार्टनर द्वारा लिए गए छोटे छोटे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसमें नुक्स निकालना चाहिए। वुमन के अप्रिसिएशन से मैन मोटिवेट होते हैं और कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं। मोटिवेशन हमेशा मैन को प्राउड फील कराता है। चैप्टर 8, वुमन शुड नॉट फॉरगेट। वुमन को हमेशा याद रखना चाहिए कि मैन को बड़ा अचीवमेंट ज़्यादा पसंद आता है, तो वो यही समझते हैं कि आप कुछ बड़ा गिफ्ट रिसीव करने पर ही खुश होंगी। अगर आपका पार्टनर आपको छोटे गिफ्ट नहीं ला के देता तो अपना मन नाराज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें एनकरेज कर सकते हैं कि वो आपके लिए छोटे गिफ्ट ला दे। व्हेन रिलेशनशिप इज़ मेस्ड अप, जब आपके रिश्तों में तनाव चल रहा हो या किसी एक पार्टनर की गलती की वजह से रिलेशन में झगड़े चल रहे हो, तो आप तुरंत ही यह समस्या सुलझाने के लिए छोटी सी बच्चों वाली चीज़ कर सकते हो। आप अपने पार्टनर को लव लेटर लिख सकते हो। हाँ, आपको ज़रूर इस डिजिटल युग में ये बचकाना लगेगा, पर दोस्तों यह आज भी काम करता है। आपके लव लेटर में आपका पार्टनर इमोशन फील कर सकता है। आपके एफर्ट्स अपने रिश्तों को बचाने के लिए इससे दिखाई देते हैं, और लव लेटर पढ़ते हुए उसे ये सब कुछ फील भी होता है। तो लव लेटर लिखते वक्त इन फैक्टर को इंक्लूड करें। पहला फैक्टर है एंगरनेस, दूसरा सैडनेस, तीसरा फियर, चौथा रिग्रेट, पांचवा लव। और आप उन्हें बता सकते हैं कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखता है, आप उनसे कितना प्यार करते हैं। चैप्टर 10, वुमन शुड आस्क फॉर हेल्प। वुमन जो होती है उन्हें इमोशनल हेल्प मांगना अच्छा नहीं लगता। वो चाहती है कि उनका पार्टनर उनके बिना कुछ बोले ही समझ जाए कि उन्हें क्या चाहिए, पर मेन जो होते हैं उन्हें यह समझ नहीं आता। उन्हें लगता है कि कुछ चीज़ें अगर ज़रूरी है तो वुमन मांग ही लेंगी। जब तक वुमन कुछ मांगती नहीं, उन्हें यही लगता है कि अभी वुमन को कुछ भी ज़रूरी नहीं है। मेन जो होते हैं वो पुअर आई रीडर होते हैं।
तो दोस्तों, आप अपना लव एवरग्रीन रखने के लिए और अपने प्यार का जादू बनाए रखने के लिए छोटी छोटी बातें करके, जैसे कि लव लेटर लिखना, अपना लव एक्सप्रेस करना, छोटे छोटे गिफ्ट अपने पार्टनर को देना और जितना जल्दी हो सके अपने झगड़ों का निपटारा करना, ये एक सुखी और सफल हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप मेंटेन करने में मदद कर सकता है। और ब्रेकअप और डिवोर्स जैसी चीज़ों से आप अपने रिलेशन को दूर रख सकते हैं। कीप इन अ माइंड, relationship is like a garden. Keep feeding it with water of love.